चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है। 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम। ओम प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्ने स्वाहा। भूर्भुवस्सुः शिवाय देव्याः स्वाहा। इदं नमः। अब देखिए सुष्ट करता होगी। अगर आपके पास कोई सामान हो, हलवा हो, छुरी मेरी चीज, वो आप ले लें, नहीं तो घृत की आहुति। ऋषि दयानंद ने तो व्यवस्था दी है, या तो भात की आहुति या घृत की आहुति। अगर भात बना के लाए हो तो भात ले लीजिए। ओम यदस्य कर्मणो वज्रधीरित्रं यद्वायुनमियाकरम् अग्निष्टशुष्टकृतमित्यात् सर्वं सृष्टं सोहं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोहते सर्वप्रायश्चित्ता भूतीनां नामानां समर्पयित्रे सर्वान्
अब 8 आहुतियां और देंगे और उनमें आप थोड़ा सामग्री का भी प्रयोग करें, थोड़ी थोड़ी, जिससे अग्नि प्रज्वलित बनी रहे। ओम कनो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेमो हयः शिशिष्टा यदि सो वैन्दमः सोऽसुजानो विश्वाद्वे ईश्वर की कृपा से यज्ञ हमारा संपन्न होने जा रहा है। बस अब पूर्ण आहुति करेंगे और पंक्ति जी हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब 3 बार में थोड़ी थोड़ी सामग्री डालेंगे, घृत वाले घृत डालते रहेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं सभी माताओं से निवेदन है कि वो आ जाए। उसके बाद अगर अब पुरुष वर्ग भी आ जाए, एक एक करके अपना दीपक जलाएं। पुरुष वर्ग से अनुरोध है कि वे भी अपने दीपक को जलाएं। ऊपर से शुरुआत करें। जो लिखा हुआ है उस जय श्री राम लिखा हुआ है। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए जोर से, जय श्री राम। बोलिए जय जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की। बोलिए जय जय श्री राम। तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए जो लिखा हुआ है, और जय श्री राम एक दीपक के रूप में आपके सामने, एक ज्योति के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वो ज्योति, वो दीपक, वो आपके अंदर भी जलनी चाहिए। अपने मन में श्रद्धा का, समर्पण का, प्रेम का। तू ही माता, तू ही पिता है। 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 तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा
संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम मेरा 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 मेरा। मंच पर उपस्थित है और इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र मल्होत्रा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो कार्यक्रम की प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम नायकी मंडी के संरक्षक भारत भूषण सामाज से प्रार्थना करता हूँ कि आकर आचार्य जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आर्य समाज नायकी मंडी के संरक्षक भारत भूषण सामाज स्वामी रामानंद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मंच के उस ओर आप आ जाएं। आइए स्वामी मंच पर बैठिए। हमारे बीच में संगीताचार्य अमिता त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर आकर एक राम के भजन से हमको लाभान्वित करें। संगीताचार्य अमिता त्रिपाठी जी, भजन के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बहुत से कार्यक्रम अभी यहाँ होते हैं। रामायण परिचय पुस्तक का विमोचन भी होना है, आचार्य के प्रवचन भी होने हैं, भजन भी होने हैं। तो सबसे पहले हम एक राम के भजन से प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग करतल ध्वनि से अमिता त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे। बोलिए जय श्री राम। इस अत्यंत पुनीत पावन पर्व पर मैं पंचासी समस्त गुरुजनों, विद्वानों और गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ और अश्विनी भाई जिन्होंने मुझे अवसर दिया कुछ गाने का, तो मैं प्रणाम करती हूँ। शांति आंटी बैठी हैं, जीजी बैठी हैं, मैं उनका आशीर्वाद देते हुए, मेरे पतिदेव भी बैठे हुए हैं और सभी इस प्रांगण में बुद्धि विद्वान बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं सबको प्रणाम करते हुए अपने साथी कलाकारों का, मीडिया प्रभारी सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। महर्षि दयानंद जी की जय। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए महर्षि दयानंद के चरणों में मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजन। प्रस्तुत है, एक कोशिश है भगवान की वंदना करने की।
साहब को मुझे गाने का अवसर दिया, सभी स्वामी जी को सबको प्रणाम, को भी सबको प्रणाम। आज के सुंदर शुभ अवसर पर जय श्री राम एक बार और बोल दीजिए मेरे साथ, जय श्री राम। थैंक यू। अमिता त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगरा से पूरे भारत में वेद का प्रचार प्रसार करने वाले पूज्य पंडित उमेश अंकुल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें और हमें किताब गाएं। इतरशोपासते तया मामध्यमे दयाग्ने मेधाविनं कुरु। श्रद्धेय पूज्य सन्यासी वर्ग, माननीय आचार्य जी, ब्रह्मचारी जी, मंचस्थ हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के बहुत ही यशस्वी और गतिशील विचारों के धनी माननीय प्रधान श्री खुराना जी, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, भाई अनुज जी मंत्री जी और हमारे संचालक भाई अश्विनी जी, पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बहन शांता श्रीमती नागर जी, उपस्थित विद्वान सभी साथीगण और आदरणीय पुरोहित वर्ग, आज भगवान राम का जो दोपहर को कार्यक्रम एक 84 मिनट के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा का हुआ और उसके बाद माननीय मोदी जी का जो संबोधन हुआ, तो उस संबोधन से ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतवर्ष में एक नई ऊर्जा जो है वो जागृत हुई। नई ऊर्जा, ऐसा लगा जैसे सुप्त पड़ा हुआ जो भारत था वो एकदम ऐसा जागृत हुआ है कि विश्व के कोने कोने में राम का नाम लिया जा रहा है। 15 मिनट का समय है, इसलिए बात बहुत छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। भगवान राम की कथा का जो आदि स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है। नारद मुनि घूमते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए हैं, तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया है कि नारद जी, इस समय संसार के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अनेकों गुण उन्होंने पूछे, जो सत्यवादी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, बहु कल्याणकारी हो, प्रिय दर्शन हो, विद्वान हो, धर्मज्ञ हो, आत्मवान को हो, नियतात्मा हो, महावीर हो। अनेक प्रकार के उन्होंने गुणों का वर्णन करते हुए नारद मुनि से कहा है कि आप ऐसे व्यक्ति का मुझे परिचय दीजिए। तो नारद मुनि ने उनसे कहा है कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुता। उन्होंने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जनई श्रुता, जो जनता के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हैं। और वो कैसे हैं? नियत आत्मा, महावीर्यो, धृतिमान, द्वितीमान। वो बहुत ही द्वितीमान है, तेज है, तेजस्वी है, कांतिमान है और महावीर हैं, नियत आत्मा है, मन को नियंत्रण करने वाले हैं। उन राम के अंदर ये समस्त गुण, वाल्मीकि जी से कहा कि जितने गुण आपने पूछे हैं ये सारे के सारे गुण राम के अंदर विद्यमान हैं। तो वाल्मीकि जी ने फिर पता किया है और उस समय वाल्मीकि जी राम के समकालीन। एक भ्रांति ये फैली हुई है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को 10,000 साल पहले लिखी थी। ये नितांत गलत बात है। भगवान राम के समकालीन हैं और उन्होंने राम के जीवन को देखा है और उन्होंने उसका वर्णन किया है। तब ऋषि वाल्मीकि ने जब नारद मुनि से ऐसा सुना, तब उन्होंने इस काव्य की रचना की। अब राम के अंदर जो गुण हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपको कहता हूँ। मनु स्मृति में जो मनु भगवान ने धर्म के 10 लक्षण लिखे हैं, आप राम के जीवन में हर लक्षण पाएंगे। मनु भगवान ने लिखा है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय,
शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अब जरा राम के अंदर देखिए, तुलसीदास जी ने राम के मुंह से ही कहलवाया है। राम रावण का युद्ध है, रावण जो है वो रथ पर बैठ कर के आया है, अस्त्र शस्त्र उसमें रथ में सजे हुए हैं। तो विभीषण जो राम की शरण में आ चुका है, उसने रावण को जब आता हुआ देखा अस्त्र शस्त्र से सजा हुआ, तो विभीषण के मन में एक संदेह पैदा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखो राम के मुंह से ही विभीषण के संदेह का प्रतिकार कराया है। अधिक प्रीति उर्भा संदेहा, बंद चरण कैसहित स्नेहा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, के विधि चितव रिपु बलवाना। विभीषण ने कहा है राम को, जब रावण को देखा अस्त्र सबसे सजा हुआ रथ पर आ रहा है, तो पूछा कि नाथ आपके तो पैरों में न जूते हैं, न शरीर पर प्राण है, न वस्त्र हैं, आप ऐसे बलवान रिपु को कैसे जीते? तो राम ने विभीषण से उत्तर दिया है कि जो रथ रावण के पास है, ये रथ वो नहीं है जिससे कि जीत वाला रथ तो मेरे पास है, जो आध्यात्मिक रथ है, जिन गुणों के कारण मनुष्य यश को प्राप्त होता है। तो भगवान राम जो है विभीषण को उत्तर देते हुए कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? सूरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, संयम नियम श्री मुख नाना, अमल अचल मन त्रोन समाना। भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि मेरे पास जो रथ है, जरा उसको विभीषण समझो, ये रथ वो है जो जीत दिलाने वाला है। और वो कौन सा रथ है? कि रथ में देखो 4 घोड़े होते हैं, ध्वजाएं होती हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, रथ को सारथी होता है, रथ में लगाम भी होती है घोड़ों को साधने की, वो सब मेरे पास है। कहा सूरज धीरज जय रथ चाका, मेरा जो रथ है उसके जो पहिए हैं ना, वो शौर्य और धैर्य, मेरे अंदर जो गुण हैं, ये गुण जो है वो युद्ध में विजय दिलाने वाले होते हैं। और मेरे रथ की पताका क्या है? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मेरे पास सत्य है, शील है, ये मेरे जो है रथ की ध्वजा है। तो मेरा जो रथ है वो आध्यात्मिक रथ है, जो मानवीय गुण, आप देखेंगे एक एक धर्म का लक्षण इन लक्षणों में शामिल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के द्वारा ये कहलवाया है। और फिर वो क्या कहते हैं? बल विवेक दम परहित घोड़े, और मेरे जो 4 घोड़े हैं ना, बल है, दम है, विवेक कहते हैं युद्ध जीतने की कला, वो मैं जानता हूँ, बल है मेरे अंदर, और परहित घोड़े, और घोड़ा परोपकार की भावना, ये 4 इंद्रियों का दमन, ये 4 मेरे घोड़े। और इसके साथ दया क्षमा समता रज जोड़े, रस्सी में आप देखते हैं 3 बट होते हैं, तो जो घोड़ों की रस्सी है जो सारथी के हाथ में है, उसमें क्षमा दया समता, ये भी मेरे पास है। और फिर कहते हैं राम ईश भजन सारथी सुजाना, और मेरा सारथी कौन है? कि मेरा सारथी वो ईश्वर है जिसका मैं भजन करता रहता हूँ। यहाँ पर आप एक बात देखेंगे, भगवान राम स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का भजन करता हूँ, वो मेरा सारथी है, वो भजन मेरा सारथी है। राम वैदिक सिद्धांत के अनुसार राम ईश्वर के अवतार नहीं है, क्योंकि वेद के अंदर तो ईश्वर को अज कहा गया है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, वो मानव शरीर में नहीं आता है। मानव शरीर तो चिता पर जलता है, जन्म लेता है, मानव शरीर में ईश्वर नहीं आता है। तो वेद के अनुसार जो वैदिक सिद्धांत है, राम कौन है? कि राम जैसे उस समय के महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सर्व गुणों से संपन्न है, इसलिए
राम का सारे विश्व के अंदर जो मान और सम्मान है वो गुणों के कारण है, और ये धर्म के 10 लक्षण है। मनुष्य ने धर्म को समझा नहीं है। धर्म शब्द जो है वो तो सत्य और कर्तव्य को प्रदर्शित करता है कि जो मनुष्य सत्य और कर्तव्य का पालन करता है वो धर्मात्मा है। तो राम धर्मात्मा है क्योंकि राम ने सत्य का पालन किया है। राम की प्रतिज्ञा है, किष्किंधा कांड में आता है, राम कहते हैं अनृतम नोक्त पूर्वम, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है, न बच्चे कदाचन और न मैं कभी झूठ बोलूंगा। ये राम की प्रतिज्ञा है। देखो जीवन की राम की प्रतिज्ञा है कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है और न आगे कभी झूठ बोलूंगा। और एक दूसरी प्रतिज्ञा और है राम की, और राम क्या कहते हैं, अपि हम जयम जयता, मैं अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूँ। त्वाम व सीते स लक्ष्मण, स्वाम सीते, हे सीते, मैं तुम्हारे और लक्ष्मण के सहित अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूँ, तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन नई प्रतिज्ञा में संशुद्ध है, मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता, उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। ब्राह्मण विशेषता जो मैंने विशेषकर ब्राह्मणों के समक्ष की। राम इक्ष्वाकु वंश में है, तो जैसे राजा दशरथ की प्रतिज्ञा है वैसे ही राम की प्रतिज्ञा है कि राम की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। राम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यही तो सदाचार है। इसीलिए तो राम को आज 9 लाख वर्ष बाद हम याद कर रहे हैं। जनता के अंदर, जनों के अंदर छाए हुए हृदय के राम है वो। तो राम कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, मैं उस ईश्वर को मेरा सारथी है जो मेरे अंदर मार्गदर्शन मेरा करता रहता है। तो देखो राम धर्म के 10 लक्षण होने के कारण क्या है, धर्मात्मा है। राम को इसीलिए धर्म का अवतार कहा जाता है। राम के सामने एक और विशेषता है, राम दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। राम ने कोई काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है, ये उनके अंदर एक बड़ा जबरदस्त शील का गुण है। और आप देखिए जिस समय धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ के समय राम विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ बैठे हुए हैं, धनुष यज्ञ में गए हुए हैं। वहाँ विभिन्न राजा आए हुए हैं और राजा बड़े उतावले होकर के उस धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। एक सोचते हैं मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, सीता जी का वर्ण मेरे साथ हो जाए, लेकिन कोई धनुष को न तोड़ पाता है न तिल मात्र हिला पाता है। राम के अंदर आप देखेंगे कोई उतावलापन नहीं है, लेकिन राजा जनक ने जब एक घोषणा की, कोई धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो राधे श्याम जी ने रामायण जो लिखी है वो लिखते हैं, हे द्वीप द्वीप के राजा हो, तुम स्थान छोड़ प्रस्थान करो, सीता जी का शुभ विवाह देखा ही नहीं विधाता। जब ये राजा जनक ने घोषणा की तो सभा में थोड़ा सा दुख छा गया कि धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा। उन्होंने कहा अगर मैं जानता होता, राजा जनक कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तो मैं इस प्रतिज्ञा को ही नहीं करता, न मैं अपनी जगह साई कराता, न सीता का विवाह। तो राजा दशरथ जान बहुत दुखी हो रहे हैं राजा जनक। उस समय विश्वामित्र जी राम से कहते हैं, राम से क्या कहते हैं, हालांकि लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया है। लक्ष्मण तो ये कहते हैं कि जहाँ रघुवंश मणि ऐसे लोग बैठे हों और वहाँ राजा जनक का ऐसा प्रलाप, ये तो ज्यादा सही नहीं लगता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो राहु राहु क्या पाऊं, विश्वामित्र जी से और राम की तरफ इशारा करते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो कंदू की ब्रह्मांड घुमाओ। अरे मैं तो समूचे ब्रह्मांड को गैर की तरह से घुमा दूं, ये पुराना धनुष क्या है। तो विश्वामित्र उन्हें शांत करते हैं और राम से कहते हैं, राम से क्या कहते हैं, उठाओ राम बन जाओ भवचा। देखो राम से कहते हैं उठो। राम अपने आप उतावले नहीं है, राम अपने आप जैसे एक राजा भाग रहा है धनुष, राम उठ करके नहीं जा रहे कि मैं धनुष तोड़ दूं। राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं उठो राम भन जाओ भव चाकू और मैं कहूँ तात जनक परिता। हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ो। राजा जनक इतने दुखी हो रहे हैं, इनके दुख को दूर करो। तो रामचंद्र जो हैं, भगवान राम उस धनुष को तोड़ने के लिए राजा जनक के दुख को, सीता के दुख को, उस समय जो सहेलियां हैं, रानियां हैं, सारी सभा है जो दुखी हो रही है, जब पृथ्वी वीरता से खाली है, राम इस दुख को दूर करने के लिए खड़े हो रहे हैं। राम सीता जी को वरण करने की दृष्टि से नहीं, सीता का वरण करना वो तो फल है धनुष टूटने का, वो तो धनुष तोड़ेगा, उसे सीता जी वरण करेंगी। तो राम तो दुख को दूर करने के लिए खड़े हो रहे हैं और उठते हैं
गुरु के चरण छूते हैं, पहले चरण प्रणाम करते हैं, फिर उसके बाद धनुष के पास जाते हैं, धनुष को देखते हैं, धनुष की परिक्रमा भी करते हैं और फिर देखते हैं सारी सभा के अंदर दुख छाया हुआ है। सीता जी भी दुखी हैं, उनकी माँ भी दुखी है, सारी रानियां दुखी हैं, राजा जनक दुखी हैं, तो वो धनुष को तोड़ते हैं। ये क्या है? राम के अंदर शील, अर्थात कोई भी उतावलापन नहीं है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। गुरु ने आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बंधुओं, ये जो गुण हैं ये मानव के बहुत जबरदस्त गुण हैं और इन्हीं गुणों के कारण राम जो है आज विश्वव्यापी, वन में पूरे विश्व के अंदर राम राम हो रही है। आखिरकार 9 लाख वर्ष बाद हर व्यक्ति राम को याद कर रहा है। आप शहरों को देखिए, कस्बों को देखिए, गांवों को देखिए, जय श्री राम हो रहा है। जगह जगह भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये सब क्या है? एक व्यक्ति हृदय के अंदर विराजमान है। राम त्याग के कारण विराजमान है। राम एक अद्वितीय विद्वान है। राम राजा है, एक अद्वितीय। राम एक आदर्श पिता है, राम एक आदर्श भाई है, राम एक आदर्श मित्र हैं, राम एक आदर्श शिक्षक हैं, सारे गुण हैं। और आज समाचार पत्र में एक बात और निकली कि राम तो जो है वो जबरदस्त मैनेजमेंट करना जानते हैं। बानरों की सेना को संगठित किया, रावण से युद्ध किया, प्लानिंग किया, समुद्र पे यज्ञ। आखिरकार ये प्लानिंग करना, संगठन करना, आज का जो मैनेजमेंट चल रहा है कि राम तो जबरदस्त मैनेजमेंट करने वाले हैं। युवा पीढ़ी को उनसे मैनेजमेंट सीखना चाहिए। देखो कितने गुण राम के अंदर देखे जा रहे हैं। जबरदस्त चीज है राम का व्यक्तित्व। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जीवन की जिसका समाधान राम के कर्तव्यों में न हो। राम का प्रत्येक कर्तव्य मनुष्य की प्रत्येक जीवन की समाधना कर रहा है। राम माता तक को शिक्षा देते हैं। जिस समय राम वन को जा रहे हैं और कौशल्या जी से अपनी माता से मिलने गए हैं तो कौशल्या ने एक बात कही है, राम मैं भी वन को चलूंगी, मैं भी वन को चलूंगी। तो राम कहते हैं, माँ तुम वन को कैसे जा सकती हो? पिता दशरथ दुखी हैं, उनकी अवस्था शोचनीय है। आखिरकार आप धर्म पत्नी होकर के क्या अपने पति की सेवा नहीं करोगे? माँ देखो, राम माँ को कर्तव्य की शिक्षा दे रहे हैं कि आपका कर्तव्य तो ये है कि आप पिताजी को देखें, वो असली स्थिति में है, किस अवस्था में है, उनका देखना इस समय बहुत आवश्यक है। माँ आप वन नहीं जा सकते। यानी राम कितने बड़े शिक्षक हैं। गृहस्थ जीवन में जो कर्तव्य जितने होते हैं राम उनकी शिक्षा दे रहे हैं अपने कर्मों से। भरत के लिए आप देखिए कितना जबरदस्त त्याग है कि वन को जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, भरत अयोध्या के राजा होंगे, मैं वन का राजा हूँ, पिता ने मुझे भी राज्य दिया है पर मुझे राज्य वन का दिया है। बंधुओं इशारा हो रहा है कि मैं अपनी बात बंद करूँ। मुझे बहुत ही आनंद का दिन है आज, ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोगों को इस राम उत्सव को मनाने का अवसर जाने कितनी सदियों के बाद आया है। कितने लोग इसमें जो है आहत हुए हैं, कितने लोगों ने प्राण दिए हैं, कितने लोगों ने संघर्ष किया है, कितने लोगों ने दुख उठाए हैं, उन सबका आज एक तरह से परिमार्जन हुआ है। और राम का हम लोग एक बहुत ही गुणगान करते हुए एक आदर्श है। मैं तो चाहता हूँ घर घर में बहुएं सीता जैसी हो जाएं, माताएं अगर कौशल्या जैसी हो जाएं, पिता हैं अगर वो दशरथ जैसे हो जाएं, घर घर पुत्र राम जैसे हो, भाई जैसे भरत हो। अच्छा बोलो, सब समस्याओं का समाधान निकल जाएगा कि निकल जाएगा? राजा भी राम जैसा हो, हमारा व्यवस्था करने वाला। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और नाई की मंडी आर्य समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हर कार्यक्रम को बहुत ही मधुरता के साथ और बड़ी सौंदर्य के साथ और बड़ी शान के साथ उन कार्यक्रमों को मनाते हैं। इस बात के लिए नाई की मंडी आर्य समाज की कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। वहाँ युवा पीढ़ी धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। राम के आदर्शों पर प्रकाश डाला। हमारे बीच में फरीदाबाद से प्रसिद्ध भजनोपदेशक प्रदीप शास्त्री जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महिमा का वरदान करें और हम बहुत आनंद के साथ, देखिए ये महोत्सव है तो महोत्सव की तरह होना चाहिए। तो खूब
खूब लगन से, खूब निष्ठा से, खूब श्रद्धा से, खूब गर्जध्वनि से राम के गान के साथ हम सब लोग जुड़ेंगे और पूरे आनंद के साथ बोलिए जय श्री राम। त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है, विख्यात अयोध्या धाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
परमात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया निर्विघर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत उजियारा निर्विघर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत उजियारा चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। सभी मिलकर बहुत युगों के बाद बहुत अंतराल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन करके जो हमने स्वप्न देखा था वो साकार हुआ है और इसी को उसमें कवि ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अयोध्या ही नहीं अभी तो पूरा देश में आज दिवाली मनाई जा रही है, तो सभी मिलकर के दो पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाएंगे।
स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, जोर शोर से गूंज उठा है, दुनिया भर में गूंज उठा है, जयकारा श्री राम। अवध पर सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, जोर शोर से गूंज उठा है, जोर शोर से गूंज उठा है, दुनिया भर में गूंज उठा है, जयकारा श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम। आज है 22 जनवरी, ये दिन खास बनेगा, दूसरी मने दिवाली, ये भी इतिहास बनेगा। विराजे राम सिंहासन, भव्य आवास बनेगा, मिटेंगे रंज व्यंग सब, अटल विश्वास बनेगा। लिखा गया हर एक चीज पे, लिखा गया हर एक चीज पे, जय 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 श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, जोर शोर से गूंज उठा है, जोर शोर से गूंज उठा है, जयकारा श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम। हजारों कुंड बने हैं, तैयारी चली हवन की, हजारों कुंड बने हैं, तैयारी चली हवन की, धूप और दीप जलेंगे, महक होगी चंदन की। कृपा की अमृत वर्षा प्रभु की बरस रही है, कृपा की अमृत वर्षा प्रभु की बरस रही है। वो सबका जीवन राम सा, ये अभिलाषा मेरे मन की। दीप जलाओ खुशी मनाओ, दीप जलाओ खुशी मनाओ, सज्जन संत सुजान। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, दुनिया भर में गूंज उठा है, दुनिया भर में गूंज उठा है, जयकारा श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम।
धर्म का देखो जग में लहराया, पताका आज धर्म का देखो जग में लहराया। वो मिल के राम लला का आज मंदिर बनवाया। हुई है कृपा प्रभु की विश्व में भगवा छाया। हुई है कृपा प्रभु की विश्व में भगवा छाया। वो घर घर बजत बधाई राज मेरे राम का आया। कभी नेकपुर वाले का, कभी नेकपुर वाले का प्रभु चरणों में प्रणाम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम। जोर शोर से गूंज उठा है, दुनिया भर में गूंज उठा है जयकारा श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम। दुनिया भर में गूंज उठा है, दुनिया भर में गूंज उठा है जयकारा श्री राम। स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम, स्वर्ग सा सजा अयोध्या धाम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की। तालियां तो बहुत तेज बनती है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में बहुत सारी बातें समाज में इस तरह से प्रचलित हैं जो कहीं वाल्मीकि रामायण में थी ही नहीं। वाल्मीकि का ही एक प्रयास था कि राम को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। आज इसलिए हम वाल्मीकि को भी उतना ही महत्व देते हैं। अगर आप सामने देखो, हमने वाल्मीकि का भी चित्र लगाया है, क्योंकि वाल्मीकि को राम से अलग नहीं किया जा सकता, राम को वाल्मीकि से अलग नहीं किया जा सकता। अगर वाल्मीकि ना होते, राम प्रस्तुत ही ना हो पाते। ऐसा एक बहुत सारा प्रयास आज हमारे बीच में विभव नगर आर्य समाज के प्रधान अरविंद मेहता जी हैं। पिछले 2 वर्षों से एक पुस्तक लिख रहे हैं और वो पुस्तक कान खड़े करने वाली है। रामायण में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी विसंगतियां फैली हुई हैं। हम सभी जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा की एक पराकाष्ठा थे। रिश्तों को कैसे जीना है कोई मर्यादा पुरुषोत्तम से सीखे। आज हम सब में जो समस्याएं हैं हमारे बीच में, वो रिश्तों को लेके ही है। हर एक रिश्ते को उन्होंने जिया है। तो क्या आप लोगों में से एक भी ऐसा कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी के रिश्ते को नहीं जानते होंगे या निभाना नहीं जानते होंगे? कहीं वाल्मीकि रामायण में ऐसा आया ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है कि राम ने अपनी सीता को, जिनके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और 14 साल वनवास में काटे और रावण से युद्ध किया और कितना बड़ा संघर्ष किया, वो एक छोटी सी बात को लेकर अपनी सीता को निकाल देगा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। और हम लोग सब पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रसंग रामचंद्र को लेके एक पुस्तक में रामायण परिचय पिछले 2 साल से आप लिख रहे हैं और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उसके कई कंटेंट पढ़े और आज ही उसका विमोचन होने जा रहा है। शायद ये पुस्तक अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी। आज हमारे इसी मंच से इसका विमोचन होगा। मैं आर्य समाज नायकी मंडी के सभी पदाधिकारियों को जो इस कार्य को इतने अच्छे से करते हैं, हमारे संयोजक, हमारे संरक्षक समाज, मैं सबसे पहले अरविंद मेहता जी को तालियों के साथ इनका स्वागत करो, क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, मंच पर आए अरविंद मेहता जी और उनका परिवार ससम्मान में बुलाना चाहता हूँ। आर्य परिवार के हमारे बीच में सुधाकर जी हैं,
खंडेलवाल जी हैं, डॉक्टर खंडेलवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने इस कार्य के लिए बहुत मेहनत की है। प्रभात महेश्वरी जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उन्होंने पुस्तक लिखने का काम किया है। मैं ऊपर आइए जी। मैं अपने आर्य समाज कार्यकारिणी के सभी लोगों को सम्मानपूर्वक बुलाना चाहता हूँ। सामा जी, राजकुमार आहूजा जी, काका जी, सुशील जी, जो सुबह से देखिए आप कितना कार्य कर रहे हैं। अनुज जी, हमारे मंत्री जी, अश्वनी जी तो हमारे बीच में हैं ही, विकास जी, और हमारे उप प्रधान और आज के संयोजक कार्यक्रम के राजेंद्र मल्होत्रा जी रूप से फिट रहते हैं। आपने रामायण परिचय जो इतनी सुंदर पुस्तक है उसको लिखा, जो हमारे और आपके बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेके जो भ्रांतियां हैं, या उस पूरे प्रसंग में भ्रांतियां हैं कि सीता का जन्म कैसे हुआ, क्या मटके में जन्म हुआ उनका, क्या कोई व्यक्ति मटके में जन्म ले सकता है, क्या उसे गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें इस पुस्तक में हैं जो वाल्मीकि ने लिखी। और वाल्मीकि जी के बाद जहाँ जहाँ जोड़ा गया प्रसंग को, वो सब अनुचित था, गलत था, अवैधिक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज नायकी मंडी की कार्यकारिणी थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाए। हमारे मनोज जी ने पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल दिया है। मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। हाँ, मुझे कुछ लिखने और पढ़ने का शौक अवश्य है, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अपने लेख में बनाकर एक उसका पुस्तक का रूप देना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों तक वो पहुँच सके। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये भी पुस्तक जब मिलेगी, इसे आप पढ़ेंगे तो अवश्य आपको भाएगी ये पुस्तक। मैं फिर आप सबका धन्यवाद और मुख्य रूप से मनोज जी का धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। आप कुंदनलाल सहगल की आवाज़ में भी बहुत कुछ गुनगुनाते हैं, तो एक लाइन तो गुनगुनाए। देखिए, ऐसे समय में तो कुछ और ही कुछ गीत गाना चाहिए था, पर जो मेरे सुगत मन में आ रहा है तो दो चार लाइनें। दुख के दुख के अब दिन बीतत नाही मोरे दुख के दिन से एक स्वप्न था, दुख के मोरे एक स्वप्न था, अब दिन बीतत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही दुख के। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर वाल्मीकि ना होते तो शायद राम को प्रस्तुत ही ना किया जा सकता था। ये मुख्य पुजारी और बहुत वर्षों से सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच में अगर आपने संजय प्रेस का एक नाम सुना हो,
जो लोगों को भोजन कराते हैं, आहार रेस्टोरेंट, सत्यपाल अरोड़ा जी भी उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपनी कार्यकारिणी से निवेदन करता हूँ कि सत्यपाल अरोड़ा जी का स्वागत करें। हमने पिछले 3-4 सालों में 4 या 5 का प्रोग्राम किए सूर्यनगर में। आपके परिवार ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहेंगे। हर प्रोग्राम को सफल बनाने में आपकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कल हमारी जो शोभा यात्रा थी, तो 5 मिनट के अंतराल में आपने हमारे लिए सुंदर सी चाय और नाश्ते का अरेंजमेंट किया था और बड़ा भव्य कार्यक्रम था। आप दोनों पति पत्नी मिलके वैसे तो सूर्यनगर सोसाइटी सभी का हमें आशीर्वाद मिलता है। मैं एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन समाज के प्रमुख लोगों को हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहारनपुर से पधारे आचार्य जी, हम लोग सब थोड़ा सा एकाग्र मन से आचार्य जी को सुनेंगे।